और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां बीजेपी के विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी को चुना गया है। विधायक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुने गए तो बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी को चुना गया है। बैठक में विजय सिन्हा उपनेता चुने गए हैं। तो एनडीए की बैठक भी होनी है, करीब 3 बजे का वक्त है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह रात 8 बजे पटना पहुंच जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भव्य रूप से की जा रही है। गांधी मैदान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से मंच वहां पर सज चुका है। इससे पहले जब जेडीयू की बैठक हुई तो नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया और 10वीं बार नीतीश सरकार बिहार में बनने जा रही है। सीएम पद का रिकॉर्ड भी इसके साथ ही बनाने जा रहे हैं नीतीश कुमार। बीजेपी विधायक दल की बैठक और इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया। बैठक में विजय सिन्हा उपनेता चुने गए हैं। और रूपेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रूपेश, बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुने गए हैं। मुख्यमंत्री को लेकर बातचीत हो रही है, उप मुख्यमंत्री को लेकर भी कई नाम सामने आ रहे हैं और इधर सम्राट चौधरी का नाम बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। तो क्या इसे संकेत के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, इसका यही संकेत है कि भाजपा या एनडीए इस वक्त कोई बड़े बदलाव के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री, सबकी नज़र ये थी। मुख्यमंत्री तो तय माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जेडीयू की विधायक दल की बैठक में भी उन्हें नेता चुना जाएगा और एनडीए की विधायक दल की बैठक में भी उन्हीं को नेता चुना जाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या उप मुख्यमंत्री यही दोनों होंगे, क्या एक होगा, क्या एक कोई महिला होगी या दोनों नए चेहरे होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई रद्दोबदल, कोई बदलाव को दरकिनार करते हुए उन्हीं दोनों चेहरे पर विश्वास जताया है, यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो दोनों उप मुख्यमंत्री थे, उन्हीं दोनों को फिर से रिपीट किया गया है उप मुख्यमंत्री के तौर पर। अभी जो बीजेपी की विधायक दल की बैठक हुई है, उस बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया है, यानी कि दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे। क्या माना जाए कि दोनों उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं पहले की तरह? जी हाँ, बिल्कुल। जो विधायक दल का नेता चुना जाता है, जो उप नेता चुना जाता है, वह उप मुख्यमंत्री होता है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में जो फैसला हुआ है कि सम्राट चौधरी नेता और विजय सिन्हा उप नेता होंगे, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की सरकार में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ही उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। यानी कोई बदलाव नहीं होगा। खास करके सरकार के जो बड़े चेहरे होंगे, सरकार के उस चेहरे में कोई तब्दीली नहीं हुई है। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। ये जो चेहरे हैं, मतलब सरकार का जो ये चेहरा है, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद में कुछ बदलाव जरूर संभव हैं, लेकिन जो चेहरा जिसे कहते हैं सरकार का, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, वो थोड़ी देर में फैसला वो भी हो जाएगा, क्योंकि राजनीति में जब तक अंतिम फैसला नहीं होता है तब तक कुछ भी निश्चित नहीं होता है। लेकिन नीतीश कुमार को माना जा रहा है कि वो एनडीए की विधायक दल की बैठक में भी वो चुने जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो चुन लिया गया है, जो निश्चित हो गया है, वो ये है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अब विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, मंत्री कौन होगा, किस कोटे से होगा, रुपेश आपका रुख करेंगे, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। लेकिन विधायक दल की बैठक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें पटना से आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुने गए हैं, उपनेता विजय सिन्हा, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मौजूद दिखाई दे रहे हैं। 3 बजे एनडीए की बैठक भी होनी है और उससे पहले पटना से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई जहां नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया। हालांकि ये बात सामने आ ही रही थी कि ऐसा होना ही है, लेकिन एनडीए दल की बैठक भी अभी होनी बाकी है। उससे पहले ये लाइव तस्वीरें पटना से आपको दिखा रहे हैं। विजय सिन्हा बीजेपी विधायक दल के उप नेता चुने गए हैं, तो वहीं सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता बीजेपी की इस बैठक में चुने गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है, उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है और देखने को मिल रहा है। ये मीटिंग की तस्वीरें ही आपको दिखा रहे हैं पटना से, जहां बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता दिखाई दे रहे हैं। आकाश वत्स लगातार हमारे साथ बने हुए। आकाश, ये तस्वीरें भी हम बीजेपी की बैठक की दिखा रहे हैं, जहां पर फैसला लिया गया है सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता और उपनेता विजय सिन्हा।
निश्चित तौर पर में कोई बदलाव नहीं है। जिस फॉर्मूले के साथ बीजेपी सरकार में थी पिछली बार, उसी फॉर्मूले के साथ इस बार भी सरकार में जा रही है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर भी सहमति बन गई है। एक बार सबसे पहले आप तस्वीर देख लीजिए, यहाँ जो नवनिर्वाचित की तस्वीर आप देख रहे हैं, सामने जरा मंच पर में दिखाइए। मंच पर केशव प्रसाद मौर्य संबोधित कर रहे हैं और सामने जो आपको भीड़ दिख रही होगी, इसके बाद ये जो मीटिंग है, इसी मीटिंग के बाद यहाँ पर में जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं, जो उप नेता चुने गए हैं, उनका स्वागत किया जाएगा। उनके लिए खास तरीके की माला मंगाई गई है और उनके लिए खास तरीके का अंगवस्त्र मंगाया गया है। यहाँ वैसे जितने भी बीजेपी के विधायक बैठे हुए हैं, वो सब अपने अपने गले में खास तरीके का एक गमछा लेकर के, भगवा गमछा लेकर के बैठे हैं। लेकिन जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं और जो उप नेता चुने गए हैं, उनके लिए खास माला मंगाई गई है। मखाने का माला, मिथिला का बहुत फेमस है मखाना, दरभंगा पूर्णिया के इलाके में, तो वहाँ मखाने का माला और मखाने के माले के साथ ही अंगवस्त्र भी, जिसके ऊपर में मधुबनी पेंटिंग बनी हुई है, वो अंगवस्त्र भी मंगाया गया है। और ये जो आप सीधी तस्वीर देख रही हैं, ये तस्वीर जहाँ बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, वो बैठक की तस्वीर है।